नमस्कार। करंट अफेयर्स के ब्रह्मास्त्र वीडियो का आज ये तीसरा पार्ट है और इसमें हम लोग प्रमुख सूचकांक जो इंडेक्स 2024-25 के संपूर्ण इंडेक्सों को एक साथ देखेंगे। प्रश्न इससे अक्सर आता है। चलिए शुरुआत करते हैं। और देखिए, उससे पहले एक सूचना है, अगर आप लोगों को करंट अफेयर्स की वार्षिक PDF चाहिए तो उसके लिए आप लोग 9451900992 इस नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लास्ट समय के लिए सबसे बेहतरीन PDF है जो कि आपको आसानी से सिलेक्शन दिला सकती है, और आज का जो हमारा मैटर है वो उसी PDF का ही एक हिस्सा है। चलिए शुरुआत करते हैं। वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025, ये जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया गया। इसमें 63 देश और यूरोपीय संघ का आकलन किया गया है। शुरुआत के 3 स्थान यहाँ पर खाली हैं, यानी जो शीर्ष स्थान है वो चौथा स्थान है वो डेनमार्क को मिला है, 5वां यानी दूसरा स्थान नीदरलैंड को, और उसके बाद यूनाइटेड किंगडम को मिला है। सबसे नीचे ईरान है, भारत को इसमें 10वां स्थान मिला है। आपको बता दें, पिछले वर्ष यानी जब 2024 का ये जारी हुआ था तो भारत को 8वां स्थान मिला था और इस बार भारत की रैंकिंग नीचे चली गई है। अगला है वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स यानी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024। ये विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा 26 सितंबर 2024 को जारी किया गया। कुल 17वां संस्करण था ये। 133 देशों की रैंकिंग की गई है। शीर्ष स्थान स्विट्जरलैंड को मिला है लगातार 14वें वर्ष, दूसरा स्थान स्वीडन को और तीसरा स्थान अमेरिका को दिया गया है। अंतिम स्थान इसमें अंगोला को दिया गया है। भारत का स्थान 39वां है। पिछले वर्ष यानी 2023 में भारत को 40वां स्थान मिला था। मध्य व दक्षिण एशिया में भारत सर्वश्रेष्ठ नवाचारी अर्थव्यवस्था घोषित हुआ है, जबकि निम्न, मध्यम और आय समूह वाले 38 देशों में भारत इस सूचकांक में शीर्ष पर है। अगली है विश्व प्रतिभा रैंकिंग, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2024। ये IMD द्वारा सितंबर 2024 में जारी किया गया और ये इस रैंकिंग का 11वां संस्करण था। 67 देशों की कुल रैंकिंग की गई। शीर्ष स्थान स्विट्जरलैंड को मिला, दूसरा सिंगापुर को और तीसरा लग्जमबर्ग को मिला। भारत का स्थान 58वां है। 2023 में भारत को 56वां स्थान दिया गया था। एशिया प्रशांत क्षेत्र में भारत को 12वां स्थान मिला है। अंतिम स्थान इस रैंकिंग में मंगोलिया को दिया गया है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 कंसर्न वर्ल्डवाइड वेल्ट हंगर हिल्फ द्वारा जारी किया गया है। 127 देशों की रैंकिंग इसमें दी गई है। 4 संकेतकों पर आधारित है: कुपोषण, बच्चों का बौनापन, बच्चों में अवरुद्ध विकास और शिशु मृत्यु दर। ये भी पूछता है, इसीलिए देखिए अब जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं वो सीधे बहुत कम पूछता है कि आपको डायरेक्ट दे दिया कि इस सूचकांक में भारत की कौन सी रैंक है। अब वो आपसे अंदर की नॉलेज पूछता है, तो इसीलिए इस तरीके से इस नोट्स को डेवलप किया गया है। और जो मैं करवा रहा हूँ वो मैं बार बार क्यों कहता हूँ कि आप इसको पढ़ लीजिए, वो इसीलिए क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे। ओके, भारत का ग्लोबल हंगर इंडेक्स में स्थान 105वां है। 2023 में भारत को 111वां स्थान मिला था। भारत भूख के गंभीर श्रेणी में शामिल है। भारत का GHI यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर 27.3 है और इस सूचकांक में कुछ और बातें बताई गई हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं। इसके अनुसार भारत की 13.7% जनसंख्या कुपोषित है। 5 वर्ष से कम आयु के 35.5% अविकसित हैं। 18.7% बच्चे दुर्बलता से ग्रस्त हैं और 2.9% बच्चे शिशु मृत्यु दर के शिकार हैं। सर्वाधिक भुखमरी यानी जो पहला स्थान है वो सोमालिया को दिया गया है, दूसरा यमन और तीसरा चाड। सोमालिया भुखमरी का सर्वाधिक शिकार देश है इस सूचकांक के अनुसार। ओके, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024, ये 20 सितंबर 2024 को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया। कुल ये 6ठा संस्करण है अब तक का। शीर्ष स्थान केरल को मिला है, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु है, तीसरे स्थान पर जम्मू कश्मीर है, अंतिम स्थान लक्षद्वीप को दिया गया है और उसके बाद मिजोरम है।
उत्तर प्रदेश का 14वां स्थान है। नागालैंड को इस सूचकांक में विशेष मान्यता दी गई है और वो 13वें स्थान पर काबिज है। ओके। वैश्विक शांति सूचकांक 2024 वर्ल्ड पीस इंडेक्स, ये इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा 11 जून 2024 को जारी किया गया। 163 देशों की रैंकिंग इसमें की गई है और ये इस सूचकांक का 18वां संस्करण है। इस सूचकांक के अनुसार यूरोप विश्व का सर्वाधिक शांतिपूर्ण क्षेत्र है, जबकि मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका विश्व का सबसे कम शांतिपूर्ण क्षेत्र है। अगर हम सर्वाधिक शांतिपूर्ण देशों की बात करें तो आइसलैंड एक बार फिर से सबसे ज़्यादा शांत देश है, दूसरे पर आयरलैंड और तीसरे पर ऑस्ट्रिया है। अंतिम स्थान यमन को दिया गया है। भारत का स्थान 116वां है। भारत का स्कोर 2.319 है और भारत ने विगत वर्ष की तुलना में 1.6% का सुधार किया है। दक्षिण एशिया का सबसे ज़्यादा शांतिपूर्ण देश भूटान को माना गया है। ओके। अगला सूचकांक है वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024। ये विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। 12 जून 2024 को जारी किया गया। 146 देशों की रैंकिंग है और ये भी 18वां संस्करण था जो जारी किया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर 68.5% लैंगिक अंतराल समाप्त हो चुका है। वर्तमान गति से पूर्ण लैंगिक समानता प्राप्त करने में 134 वर्ष लग जाएंगे। वैश्विक कार्यबल में महिलाओं की हिस्सेदारी 42% है। ओके। इस सूचकांक के अनुसार शीर्ष देश जो है वो आइसलैंड है, जिसने 90% से ज़्यादा लैंगिक अंतराल को समाप्त कर दिया है, 93.5%। दूसरे पर फिनलैंड है और तीसरे पर नॉर्वे है। अंतिम स्थान सूडान को दिया गया है। भारत का स्थान 129वां है। 2023 में भारत को 127वां स्थान मिला था। भारत ने 64.1% लैंगिक अंतराल को समाप्त किया है। ये भी महत्वपूर्ण डाटा है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024, ये 17 अक्टूबर 2024 को UNDP और ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल द्वारा जारी किया गया। इसके अनुसार 1.1 बिलियन लोग गंभीर बहुआयामी गरीबी में जी रहे हैं। 112 देश और 1359 से अधिक उपराष्ट्रीय क्षेत्रों के आंकड़े इसमें शामिल किए गए हैं। गरीब आबादी में आधे से अधिक यानी 584 मिलियन बच्चे हैं जो 18 साल से कम उम्र के हैं। विश्व में भारत में, ये महत्वपूर्ण है, भारत में सबसे अधिक गरीब लोग रहते हैं। इस सूचकांक के अनुसार लगभग 23.4 करोड़। विश्व में सबसे गरीब व्यक्तियों में से 83.2% उप सहारा अफ्रीका व दक्षिण एशिया में रहते हैं। सबसे अधिक गरीब वाले देशों की बात करें तो भारत नंबर 1 पर है, 23.4 करोड़ गरीब। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान है 9.3 करोड़ और तीसरे नंबर पर इथियोपिया है 8.6 करोड़। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024, अक्टूबर 2024 में फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा 165 देशों के लिए जारी किया गया। शीर्ष स्थान इसमें हांगकांग को मिला है, दूसरे पर सिंगापुर है और तीसरे पर स्विट्जरलैंड है। भारत का 84वां स्थान है। भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति अगर देखें तो नेपाल को 86वां, भूटान को 98, चीन को 104, श्रीलंका को 123 और पाकिस्तान को 134वां स्थान इस रैंकिंग में दिया गया है। आगे कुछ और महत्वपूर्ण सूचकांक हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उनको एक लिस्टिंग हमने कर दी है, उसको देख लेते हैं। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024, 120 देश इसमें शामिल किए गए। 14वां संस्करण है ये। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। शीर्ष स्थान स्वीडन का है, दूसरे नंबर पर डेनमार्क, तीसरे नंबर पर फिनलैंड और भारत को 63वां स्थान मिला है। वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024, ये पहली बार जारी किया गया है, इसीलिए महत्वपूर्ण है। 180 देशों की रैंकिंग इसमें ली गई है। गोल्डमैन स्कूल, बेन गुरियन विश्वविद्यालय और biodb.com, इन तीनों के द्वारा संयुक्त रूप से इसको जारी किया गया है। शीर्ष पोजीशन लग्जमबर्ग की है, दूसरे पर एस्टोनिया, तीसरे पर डेनमार्क है। भारत को 176वां स्थान मिला है और अंतिम स्थान यानी 180वां किरिबाती को मिला है। ओके। अगला है एशिया पावर इंडेक्स 2024, 27 देशों की रैंकिंग है। लावी इंस्टीट्यूट द्वारा इसको जारी किया जाता है। अमेरिका नंबर 1 पर है, नंबर 2 पर चीन और भारत को तीसरा स्थान इसमें मिला है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024, 103 देश इसमें शामिल हैं।
हिनले द्वारा जारी किया जाता है। विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट जो है इस रैंकिंग के अनुसार सिंगापुर का है, जिसके लोग 195 देशों में वीज़ा फ्री यात्रा कर सकते हैं। भारत का 82वां स्थान है और भारत के लोग 58 देशों की वीज़ा फ्री यात्रा कर सकते हैं। मानव विकास सूचकांक 2024 193 देश इसमें शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी किया जाता है। नंबर 1 पर स्विट्जरलैंड, नंबर 2 पर नॉर्वे, नंबर 3 पर आइसलैंड है। भारत को 134वां स्थान मिला है। भारत मध्यम मानव विकास वाले देशों में शामिल है। लैंगिक समानता सूचकांक 2024 146 देश इसमें शामिल हैं। 4 आयामों पर आधारित है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा ये जारी किया जाता है। नंबर 1 पर आइसलैंड है, नंबर 2 पर फिनलैंड, नंबर 3 पर नॉर्वे। भारत को 129वां स्थान मिला है। विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2024 हैप्पीनेस इंडेक्स 143 देशों को संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा ये जारी किया गया। नंबर 1 पर फिनलैंड है, नंबर 2 पर डेनमार्क, नंबर 3 पर आइसलैंड है। भारत को 126वां स्थान मिला है। पिछले वर्ष भारत को 136वां स्थान मिला था। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 180 देशों की इसमें रैंकिंग की गई है। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर नामक संस्था द्वारा ये जारी किया जाता है। नंबर 1 पर नॉर्वे है, नंबर 2 पर डेनमार्क, नंबर 3 पर स्वीडन है। भारत को 159वां स्थान मिला है कुल 180 देशों में। 2023 में 161वां स्थान था और भारत में प्रेस स्वतंत्रता की स्थिति अति गंभीर है। ओके। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2024 इकोनॉमिक इंटेलिजेंस द्वारा 167 देशों की रैंकिंग जारी की गई है। नंबर 1 पर नॉर्वे है और नंबर 2 पर न्यूजीलैंड है। भारत को 41वां स्थान मिला था। पिछले वर्ष भारत को 46वां स्थान इसमें दिया गया है। ओके, तो ये कुछ प्रमुख इंडेक्स थे जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।